नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसमें अभी हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों। और अभी हमने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था, बौद्ध धर्म के उद्भव, उनके सिद्धांत और पतन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों जैन धर्म लेकर आए हैं। आज हम जैन धर्म के सिद्धांत और जैन संगीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि कैसे उत्तर वैदिक काल में कई बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी, जैसे कि 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनमें ब्राह्मण की स्थिति सबसे ऊपर थी, जिससे कि क्षत्रिय नाराज थे और उन्होंने इसी नाराजगी के चलते जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, वो भी क्षत्रिय थे। इसके अलावा जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन, ये भी क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखते थे। तो और इसके अलावा वैश्य और शूद्र, उनकी भी हालत काफी खराब हो गई थी, तो वो उस धर्म की खोज में थे जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। तो वैश्य और शूद्र, इनके द्वारा भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को काफी सहायता पहुंचाई गई। स्पेशली वैश्यों के द्वारा सहायता पहुंचाई गई, काफी इनके द्वारा दान दिया गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, क्योंकि दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। तो ऐसे करके दोस्तों इन धर्मों का उद्भव हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लोहे का प्रयोग भी हुआ था, जिससे कि बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और उसके कारण भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप में पनपे। आज हम दोस्तों जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो पहले जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, बात करें दोस्तों जैन की, तो ये शब्द संस्कृत के जिन से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता या फिर जितेंद्रिय। ठीक है, और जो जैन महात्मा है दोस्तों, उनको बोला जाता है निग्रंथ, निर्ग्रंथ भी बोल सकते हैं, यानी कि बंधन रहित। ओके, और जो जैन महात्मा है, जो जैन धर्म के अधिष्ठाता होते हैं दोस्तों, इनको तीर्थंकर बोला जाता है। अभी तक जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। एक एक करके इन तीर्थंकर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के बारे में लिखा है। वैसे 24 के 24 तीर्थंकर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनको ही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रथम तीर्थंकर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनका प्रतीक भी याद कर लीजिएगा, इनका प्रतीक है सांड या फिर वृषभ। ओके, इसके बाद आते हैं द्वितीय तीर्थंकर, जिनको कि अजीतनाथ के नाम से जाना जाता है। द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था हाथी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है 16वें शांतिनाथ। ध्यान रखना कि यहाँ पर 16वें, बाकी तीसरे चौथे की आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा फिर बहुत हो जाएगा। तो आप सिर्फ 16 वाला याद करें जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका प्रतीक है हिरण। इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेमिनाथ। नेमिनाथ के बारे में पूछा गया है कि 21वें तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है, इसके बाद जो एक और बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनको हमने यहाँ पर इसलिए शामिल किया है दोस्तों, क्योंकि इन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे बनेंगे देखिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कि ऋग्वेद में इनके बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेगा। ऋग्वेद में इन्हें वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में बताया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट तीर्थंकर 23वें, जो कि पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रतीक की। तो इनका प्रतीक था सांप या सर्प, जो भी आप बोले, ये इनका प्रतीक आप याद करेंगे, क्योंकि इन पर बेस्ड हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम मैं आपको बता दूं, अश्वसेन था। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। इनके पिता काशी के राजा थे, अश्वसेन। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, इनको पुरुषादनियम भी बोला जाता था। पुरुषादनियम भी बोला जाता था। जैन ग्रंथों में इनका नाम पुरुषादनियम बोला गया है। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे वो थे निर्ग्रंथ। देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी निर्ग्रंथ की, जो कि क्या होते हैं, बंधन रहित। ठीक है, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कि इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, सम्मेद शिखर में 100 वर्ष की आयु में। ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, 100 वर्ष की आयु में दोस्तों सम्मेद पर्वत में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, 4 महाव्रत
भी इनके द्वारा दिए गए हैं। वैसे कितने हैं? 5 हैं टोटल। तो शुरू के 4 जो महाव्रत हैं, यानी कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 जो महाव्रत हैं वो दिए गए हैं पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है, और बाकी जो एक 5वां जो कि महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि था ब्रह्मचर्य। ठीक है, अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप याद कर लेगा, जो 4 महाव्रत हैं जैन धर्म के, वो शुरू में दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। तो ये सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसको शॉर्टली लिखा है, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों महावीर की, जो कि यथार्थ में जैन धर्म के संस्थापक है। 24वें तीर्थक और आखिरी तीर्थंकर थे ये, 24वें थे और इनका प्रतीक है सिंह, और इनके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आगे। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर के बारे में। 24वें नंबर के तीर्थकर थे। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है जिससे कि आपको आसानी होगी इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में। तो पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इनके जन्म के बारे में। 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कई बुक्स में इसको 540 ईस्वी पूर्व दिया गया होगा। दोस्तों ये पुराने शोध पर आधारित है, ये नवीन शोध पर आधारित है। देखिए, जो महावीर जैन है यानी वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये समकालीन है, लेकिन माना जाता है कि महावीर जैन का जन्म पहले हुआ। तो अगर इनका जन्म पहले हुआ है तो 540 ईस्वी पूर्व नहीं हो सकता, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म तिथि है 563 ईस्वी पूर्व। तो 563 ईस्वी पूर्व और 540 ईस्वी पूर्व, तो 540 ईस्वी पूर्व इनकी जन्म तिथि नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से 599 ईस्वी पूर्व सही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म स्थल की। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम के निकट इनका जन्म हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, याद रखना, वज्जी संघ में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी माता की। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखना कि जो चेटक हैं, इनकी पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था। ठीक है, अब बिंबिसार कौन थे? ये थे हर्यक वंश के संस्थापक। अभी हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि जो राजा चेटक थे वो बिंबिसार के ससुर थे। ठीक है, इसके बाद इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी पुत्री के बारे में। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिनको कि अणोज्जा नाम से जाना जाता है, अणोज्जा। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनके दामाद की, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी थे। इनका नाम था जमाली, और यही दोस्तों इनके प्रथम विरोधी भी थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इनके शिष्य, जिनका नाम था मखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, ये इस पर बेस भी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद जो इनके द्वितीय विरोधी थे वो थे दोस्तों तीस गुप्त। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। जब महावीर जैन को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उसके 16वें वर्ष में इनके द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गृह त्याग की। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर सत्य की खोज के लिए भाई घर से निकल पड़े, यानी कि उन्होंने सांसारिक जीवन का अपना त्याग कर लिया। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कि कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैवल्य, जिसको हम सर्वोच्च ज्ञान से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जैन धर्म में इसको सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो जब इन्होंने कैवल्य की इनको प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली, और इसी के कारण दोस्तों वो क्या कहलाए? महावीर कहलाए। ठीक है, या महान शूर या फिर जिन कहलाए। ठीक है, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, और इनके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? जैन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति स्थल, ये भी इसको ध्यान रखना दोस्तों। जिरम्बिक एक जगह है, जिरम्बिक ग्राम, यहाँ पर ऋजुपालिका नदी होती है। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरम्बिक ग्राम में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इसके बाद कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश कहाँ पर दिया? ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो इनका प्रमुख उपदेश है वो इन्होंने राजगृह
ठीक है, जो इनका प्रमुख उपदेश है ये ध्यान रखना दोस्तों। राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी है, वहां पर वाराकर नदी है, वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन्होंने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कैवलिन की, ठीक है, कैवलिन कौन होता है, जो कि जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मैंने जैसे बताया कि इनको जिन कहलाइए, जिन का मतलब क्या होता है, जो कि अपनी इंद्रियों को विजित कर लेता है, जीत लेता है, जितेंद्रिय भी बोलते हैं। ठीक है, निर्ग्रंथ भी कहलाए, जो कि बंधन रहित है, और इसके अलावा अरहत भी इनको बोला जाता है, जो कि पूज्य, इसको अर्थ क्या होता है, पूज्य। ठीक है, ये इनके द्वारा उपाधि ग्रहण की गई। अब बात करते हैं दोस्तों इनके निर्वाण की। तो मृत्यु अगर हम की बात करें दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगृह में। ठीक है, पावापुरी राजगृह में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि बिहार में अवस्थित है। 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, 72 वर्ष की अवस्था में। और किसके वहां हुई थी, ये थे सस्तीपाल। सस्तीपाल कौन थे दोस्तों, ये मल्ल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र है। ठीक है ना, मतलब मल्ल गणराज्य के प्रधान थे ये, तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सस्तीपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। कौन थे वो दोस्तों, मल्ल गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, इनको भी दोस्तों मैंने डायग्राम की मदद से बताने का या शो करने का प्रयास किया है। जान लेते हैं, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं 5 व्रत की। देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अभी हमने उसके बारे में बताया भी था। पहले के जो 4 व्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये किसके द्वारा दिए गए थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दोस्तों दिए गए थे। अहिंसा आप जानते ही होंगे, हिंसा नहीं करनी है। सत्य बोलना है हमेशा। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति को अर्जित ना करे। इसके बाद भाई जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वर्धमान महावीर या महावीर जैन, इनके द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया और 5 महाव्रत बनाए गए जैन धर्म के। ठीक है ना, तो 5 महाव्रत हैं, इनको आपने याद रखना है। या 5 व्रत इनके कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ओके, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जैन साहित्य की। भाई जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो जैन साहित्य को आगम बोला जाता है दोस्तों। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो जैन साहित्य है उसको आगम बोला जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उल्लिखित ज्ञान की। मतलब कि जैन धर्म में क्या क्या उल्लिखित है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मति की। मति का मतलब यह होता है कि जो आपके इंद्रियों के द्वारा जनित ज्ञान होता है उसको मति बोला जाता है। श्रुति का मतलब है कि श्रवण ज्ञान, जो आप कहीं से सुनकर सीखते हैं। अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, ठीक है, जो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है मनः पर्याय। मनः पर्याय का मतलब यह होता है कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का अगर आपको ज्ञान है तो मनः पर्याय उसको बोला जाता है। इसके अलावा कैवल्य। ठीक है, तो जैन धर्म में उल्लिखित ये 5 ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। तो कैवल्य क्या होता है दोस्तों, पूर्ण ज्ञान बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट त्रिरत्न की, या इनको 3 जौहर भी बोला गया है। भाई जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं और इन छुटकारा या मोक्ष पाने के जो उपाय हैं इनको त्रिरत्न बोला जाता है। इसमें आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। वर्ण व्यवस्था वैदिक कर्म कांड का विरोध। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल विरोध किया गया। इसी कारण से जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे और वैश्य थे, इनके द्वारा भी जैन धर्म को सपोर्ट किया गया। तो वर्ण व्यवस्था का इनके द्वारा विरोध किया गया। वैदिक कर्म कांडों का भी इन्होंने विरोध किया था। इनको रोकने के लिए इन्होंने गंभीर प्रयास किए थे। इसके बाद बात करते हैं प्राकृत भाषा की। देखिए, जैन धर्म के सबसे बढ़िया पहलू ये था कि इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। प्राकृत भाषा क्या होती है, जो आम लोगों की भाषा होती है।
बोलचाल की जो भाषा थी आम लोगों की, तो इन्होंने अपने धर्म के उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए। जबकि जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा को अपनाया था। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि विद्वानों की भाषा होती है, आम लोगों के समझ में नहीं आ पाती थी, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया कि मध्यकाल के आरंभ में इन्होंने संस्कृत भाषा का थोड़ा प्रयोग किया था। इसके अलावा इन्होंने कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये युद्ध और कृषि ये दोनों ही जैन धर्म में वर्जित है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि युद्ध में भी जीव हत्या होती है और जब आप कृषि करते हैं तो उसमें भी जीवों के प्रति हिंसा होती है, यानी कि जीव हत्या हो जाती है। तो ये जैन धर्म में दोनों को वर्जित किया गया है। युद्ध और कृषि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जब आप कृषि करते हैं तो उसमें भी आपको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप हल चलाते हैं तो कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं ना। तो इनके द्वारा भाई जैन धर्म ये मानते हैं कि जीव हत्या बिल्कुल पाप है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जैन धर्म के सिद्धांत में आता है वो है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म और कर्मवाद में दोस्तों ये विश्वास रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। संसार की वास्तविकता को ये स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, ठीक है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका जन्म होगा, ठीक है, और मृत्यु होगी, ठीक है। मतलब कर्मवाद और पुनर्जन्म, ठीक है, यानी कि आप कर्मों पर आधारित है जो भी आपका जन्म और मृत्यु है, ठीक है। इसके बाद ये आपको आई होप कि जैन धर्म के सिद्धांत ये क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना पड़ेगा प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में, यानी कि सम्मेलन के बारे में। अभी हमने पिछली वीडियो में बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा था, आज हम जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी मैंने डायग्राम की मदद से शो करने का प्रयास किया ताकि आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम जैन संगीति की। दो ही जैन संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्रथम जैन संगीति के बारे में बात करते हैं। इसका स्थान हुआ था पाटलिपुत्र विहार में दोस्तों ये जैन संगीति हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये हुई थी, ठीक है। स्थूलभद्र जो कि जैन धर्म के गुरु थे, ठीक है ना। ये आप याद रखना कि जैन गुरु हैं स्थूलभद्र, ठीक है। तो ये हुई है 300 ईस्वी पूर्व और कई जगह पे 298 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें अभी कंफ्यूजन है, तो 300 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व इसको मान सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, देखिए सबसे पहले तो इनमें क्या हुआ था कि जब ये संगीति हुई थी तो इसमें इन्होंने कोशिश करी थी कि जो प्रमुख उपदेश हैं जैन धर्म के उनको संकलन किया जाए, ठीक है, उन सभी का संकलन किया जाए। तो ये इसमें हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है वो है विभाजन। यहाँ पर इसी संगीति में दोस्तों जैन धर्म को या जैन संप्रदाय का जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। एक थे दिगंबर। दिगंबर वो होते हैं दोस्तों जो कि नंगे रहते हैं हमेशा, ठीक है, यानी वस्त्र को धारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हुए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो आचार्य भद्रबाहु थे इनके नेतृत्व में दिगंबर का मतलब यहाँ से एक संप्रदाय दिगंबर बन गया। इसी तरह से जो दूसरा बना स्थूलभद्र जो कि इसके अध्यक्ष थे इस जैन संगीति के, तो यहाँ पर से श्वेतांबर एक और संप्रदाय बना, जैन संप्रदाय जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले थे। तो आप इसको भी याद रखना कि जो दिगंबर हैं, दिगंबर के गुरु कौन है, भद्रबाहु, और श्वेतांबर के गुरु कौन है, स्थूलभद्र, ये आप याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी बिखरे और लुप्त ग्रंथ थे उनका संकलन हुआ, उनका संचयन हुआ, धर्मोपदेश है उनका संकलित करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा यहाँ पर जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों द्वितीय जैन संगीति की। द्वितीय जैन संगीति में क्या क्या हुआ जिसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय संगीति हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है, और इसको जो इसके अध्यक्ष थे वो थे देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है, ये थे श्वेतांबर आचार्य। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए श्वेतांबर आचार्य थे। श्वेतांबर आचार्य यानी अभी हमने बताया था भाई दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय में जैन धर्म विभक्त हो गया था। तो प्रथम संगीति में तो देवार्धी क्षमा श्रवण थे, श्वेतांबर आचार्य थे, ठीक है। 512 ईस्वी में काफी समय बाद ये हुआ था और इसमें भी क्या हुआ था कि भाई जो बिखरे ग्रंथ है उनका संकलन हुआ था और इनको क्रमानुसार इनका प्रणयन करने के लिए इस संगीति का आयोजन
किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये थी दोस्तों 2 इनकी जैन संगतियां। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनको भी यहाँ पर हमने मतलब समायोजित करने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको जैन धर्म के बारे में जानेंगे और इसके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर समावेशित किया है। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करते हैं जैन संघ की। देखिए, जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया था, ठीक है, जिसको कि क्या बोला जाता है, जैन संघ। अब ये जैन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपको समझ लेना, पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में हुई थी जैन संघ की स्थापना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला। देखिए, जो जैन संघ है इसके बारे में आपको मैं और भी बता दूं कि भाई इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों आ सकते थे और इसमें इनके अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स याद कर लीजिए जैन संघ के बारे में, इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, और इन्होंने ही कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना। चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध मौर्य सम्राट थे और इन्होंने ही जैन धर्म का काफ़ी प्रचार किया कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जैन मठ जो कि कर्नाटक में बहुत अधिक संख्या में स्थापित हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कारण, इनको बसदी बोला जाता था। क्या बोलते थे, बसदी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसलिए मैंने इसको डाला, इनको क्या बोलते थे, बसदी बोला जाता था जैन मठों को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों खारवेल की। खारवेल का नाम आपको पता होगा, ये खारवेल थे कलिंग नरेश, ठीक है, कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो कलिंग के ये नरेश थे। तो यहाँ पर जैन धर्म का प्रसार किसके द्वारा किया गया था, खारवेल के द्वारा किया गया था, जो कि कलिंग नरेश थे। ये आपने याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आदमी है खारवेल। तो इन्होंने भी क्या किया था भाई, मगध के राजाओं को पराजित किया था उस समय पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा भी जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था। 2 इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक ग्रंथ इनके अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है। कल्पसूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जैन साहित्य है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये काफ़ी पूछा जाता है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है प्रमेय कमल मातंड, इसकी रचना की गई है दोस्तों प्रभाचंद्र के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्व की रचना की गई है हेमचंद्र सूरी। तो इन 3 के याद रखेंगे आप, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, प्रमेय कमल मातंड जिसका नाम है, जो जिनकी रचयिता है प्रभाचंद्र, और परिशिष्ट पर्व इनके रचयिता है हेमचंद्र सूरी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से दोस्तों महावीर जैन है, इनके जीवन पे दोस्तों प्रकाश डालता है। इसके अलावा 16 महाजनपद का भी इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपद का उल्लेख इसके अलावा अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक, इसका नाम है आचारंग सूत्र। इसमें जो जैन भिक्षु हैं उनके आचार और नियमों का उल्लेख इसके अंतर्गत मिलता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बौद्ध की तरह भाई जो जैन धर्म भी थे वो वाले लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में इन्होंने मूर्ति पूजा अपनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जैन धर्म के, जो कि हमने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट्स इसमें समावेशित किए जाएं। हालांकि फिर भी कुछ एकाध अगर इधर उधर छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, ये गाइडेंस वीडियो है, लेकिन आपको यहाँ से जितनी नॉलेज प्राप्त हो रही है दोस्तों, इसको आपको आगे आने वाले एग्जाम में यूटिलाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम से कम समय में प्रोवाइड करवाई जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नॉलेजफुल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।